देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री गणेशाय नमः। जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। अब हम आज जो है चंद्रमा के अष्टम भाव में स्थित होने के ट्रैफिक पे बात करेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में होकर के क्या शुभ फल करता है और क्या अशुभ फल करता है। अष्टमा चंद्रमा तो अष्टम भाव तो ही मृत्यु का कारक है, मृत्यु भाव है, लेकिन उसमें चंद्रमा है तो क्या फल करता है क्या नहीं करता है, अब इसके बारे में हम बताएंगे। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में चंद्रमा, ये तो वह नीच का राशि का है, वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। अब चंद्रमा कहते हैं कि अष्टम भाव चंद्रमा पापी है तो शीघ्र ही अनिष्टकारी होता है। अब यहाँ उच्च का हुआ यहाँ नीच का हो गया। अब यहाँ पापी चंद्रमा, अब क्षीण का भी चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी से किरण पक्ष की नवमी तक जब चंद्रमा क्षीण हो गया। और वैसे ऐसा क्षीण चंद्रमा नीच राशि का अगर अष्टम स्थान में बैठता है तो उसके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो अनिष्टकारी ज्यादा होता है, अचानक खतरा उत्पन्न करता है। और यदि स्वग्रही मने कर्क राशि का चंद्रमा यहाँ हो गया, यदि आपके किसी के कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का चंद्रमा यहाँ हुआ तो या शुक्र की राशि वृष या तुला का हो गया, या बुध की, शुक्र या गुरु या बुध की राशि का, मिथुन का या कन्या का, या वृष का या तुला का, या धनु का या मीन का, इन दोनों तीनों के घर की किसी भी राशि का हो चंद्रमा अष्टम भाव में, तो वह श्वास का असाध्य से दुखी होता है, श्वास की फूलती है ज़्यादा, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, खांसी आती है तो लगता कि सांस टूट जाएगी, ऐसी स्थिति होती है। और शुभ ग्रह की दृष्टि यदि इस चंद्रमा पे यहाँ पे शुक्र हो गए, यहाँ शुक्र हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ अगर शनि हो गया तो शुक्र यहाँ हुआ तो शुभ फल करेगा, कुछ आराम दे देगा बीमारी में। लेकिन कहीं यह शनि जो है पापी ग्रह, शनि यहाँ के दृष्टि डाल दिया तो इसके लिए तो और कष्टदायक होगा, मृत्यु तो कष्ट देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पे। एक क्षीण चंद्रमा होगा ही होगा और दूसरे एक करेगा दूसरे नीप पे, चंद्रमा क्षीण है ही और इधर जो है शनि की दृष्टि पड़ गई पापी ग्रह की, तो वह जितना ही कमजोर होगा उतना ही अनिष्टकारी साबित होगा। इसलिए अगर ऐसा चंद्रमा जो दुख दे रहा है तो दो काम करना चाहिए। अगर ऐसा जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि छठे में है और चंद्रमा दृष्टि पड़ा, तो शनि के वैदिक मंत्र का जप, शनि के वैदिक मंत्र का जप कम से कम 1,01,000 वैदिक मंत्र का और चंद्रमा का जप कराने से उसके कष्ट में बदलाव आ जाएगा, कष्ट से वह शांति मिलेगी। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टियां ज्यादा पड़ गई, अब जैसे यहाँ है बृहस्पति, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो भी शुभ कारक हो जाएगा, शुभ प्रभाव में आ जाएगा। तो उतना जो खांसी श्वास का खांसी का
बीमारी देगा उतना नहीं दे पाएगा, उसमें राहत दे देगा। जैसे खीर बनती है और नमक पड़ गया, खाने लायक खराब हो गई, लेकिन उसी खीर में थोड़ी चीनी और पड़ गई तो खाने योग्य हो जाती है। इसी तरह जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा उस पर, उतना ही वो शुभ अच्छा रहेगा। और नहीं तो अगर यह पाप वगैरह का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से चंद्रमा को जो है हमेशा अनिष्टकारी ही रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा ही करेगा। इसलिए सबसे पहले देखना नहीं चंद्रमा क्षीण बली है या पूर्ण बली है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, वह किस अवस्था का है, युवा अवस्था का है कि कुमार अवस्था का है। अगर युवा अवस्था कुमार अवस्था का है तब तो ठीक है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ शुभ फल में परिवर्तन ले लेगा। अगर पाप ग्रह का है तो उसको कुछ न कुछ परेशानी हमेशा लगाए ही रखेगा, क्योंकि पापी ग्रहों का प्रभाव कम नहीं होता है। जब दशांतर दशा आती है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, कष्ट देता है। तो इसीलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है, चंद्रमा अष्टम में होता है शनि चंद्रमा, तो इसकी शांति कराना अति आवश्यक है। उपाय यही है जो पिछले वीडियो बताए हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा ही इस कार्य जप कराने से पूर्ण रूप से शांति होती है। तांत्रिक मंत्र को जो तत्काल के लाभ कर दे, जैसे इंग्लिश दवाई है, बुखार इंजेक्शन लग गया, दवाई एंटीबायोटिक पा गया, डाउन हो गया, वैसे ही आयुर्वेदिक जो वैदिक मंत्र है, आयुर्वेदिक दवाई जो है बुखार को या किसी चीज को जड़ से ठीक करता है, उसी तरह वैदिक मंत्र जो है जड़ से उसको शांत करता है, धीरे धीरे करता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे रोग को जड़ से समाप्त करती है, उसी तरह वैदिक मंत्र धीरे धीरे कार्य करता है, शनै शनै। और जो शनै शनै काम करता है वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। इसीलिए ऐसे चंद्रमा अगर किसी के कुंडली में हो तो उसको वैदिक मंत्रों का जप करवा करके निदान कराना अति आवश्यक है। आज के लिए अष्टम भाव के फल के लिए आज इतना ही। जय माता दी।